हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन स्टडी वर्ड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जन एवं पर्यावरण यानी कि पीपल एंड एनवायरनमेंट का लोक विकास और पर्यावरण पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सतत विकास, उसके लक्ष्य तथा और उसकी आगे की चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने इस चैप्टर से और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। इससे और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लोक विकास और पर्यावरण। पर्यावरण की अगर बात की जाए तो पर्यावरण का मतलब होता है, अगर इसका हम हिंदी में संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब हुआ परि प्लस आवरण, यानी कि चारों। परि का मतलब होता है चारों ओर से, और आवरण का मतलब हुआ ढका हुआ, यानी कि ऐसी जगह जो चारों ओर से ढकी हुई है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर जो जगह है उसको हम पर्यावरण कह सकते हैं। पर्यावरण के 4 तत्व होते हैं: स्थलमंडल जिसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जलमंडल जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, वायुमंडल जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जैवमंडल जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर परतें पाई जाती हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगर हम विकास और पर्यावरण की बात करें तो विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों ही जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। जैसे जैसे मनुष्य ने लगातार प्रगति की है तो उसमें विकास का एक अहम रोल है। इसी प्रकार से अगर हम अपने एनवायरनमेंट को दूषित कर देंगे तो विकास नहीं हो सकता। इसलिए एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं और इनका एक साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने समाज के सदस्यों की जिम्मेदारी के कर्तव्यों का उत्तरदायित्व निर्वहन करता है। इसके लिए अपने अनुकूल क्षेत्रों को चुनाव करता है और संपूर्ण समाज की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। लेकिन हमें पर्यावरण और डेवलपमेंट दोनों को साथ साथ लेकर चलना होता है। इसके बाद हम मिलेनियम या सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य के बारे में जानते हैं, जिसे हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी कि MDG के नाम से जानते हैं। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में जनरल असेंबली द्वारा सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें वर्ष 2015 तक सभी के लिए 8 ग्लोबल डेवलपमेंट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स तथा 18 एसोसिएटेड लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इसे ही सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन 189 सदस्य वर्तमान में 193 हो गए हैं तथा 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने वर्ष 2015 तक इन लक्ष्यों की प्रगति प्राप्ति के लिए संकल्प लिया। सहस्त्रवादी विकास लक्ष्यों के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्यों को शामिल किया गया है। इन लक्ष्यों को जान लेते हैं। पहला है गरीबी तथा भुखमरी का उन्मूलन, यानी कि SDG के लक्ष्य के अंतर्गत हमें सबसे पहले गरीबी तथा भुखमरी को ख़त्म करना है। सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा, यानी कि सभी जगह पर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी है तथा इसके अलावा लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर को कम करना है, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस तथा मलेरिया अन्य बीमारियों से लड़ना या छुटकारा पाना है। पर्यावरणीय सततता को सुनिश्चित करना है तथा विकास के लिए वैश्विक साझेदारी अथवा विकास के लिए वैश्विक संबंध स्थापित करने हैं। आगे चलते फ्रेंड्स। उल्लेखनीय है कि भारत ने इन लक्ष्यों में से HIV, गरीबी, सार्वजनिक शिक्षा तथा शिशु मृत्यु दर में निर्धारित मानकों को 2015 तक प्राप्त कर लिया है और 2015 के बाद MDG का स्थान सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG ने ले लिया है। यानी कि जो MDG था वो SDG में
परिवर्तित हो गया है, उसका हमने नाम बदल दिया है तथा इनमें से कुछ लक्ष्य भारत ने 2015 तक प्राप्त कर लिए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स संपोषणीय या सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG में क्या है, तो संपूर्णीय यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जानने से पहले सतत विकास की अवधारणा को जान लेना ज़रूरी है। सतत विकास को देखते हैं। सतत विकास क्या है? सतत विकास से आशय है वैसे विकास से है जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के हितों में कोई भी समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की सभी आवश्यकताएं पूरी करता हो। यानी कि भविष्य में जो भी पीढ़ियां, जो भी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उसके हित में कोई हानि ना हो और जो हमारी प्रेजेंट की जनरेशन है उनकी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाएं, ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत बोला गया है। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग 1970 में पर्यावरण तथा कोको योग घोषणा में किया गया था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1985 में डासमैन नामक विद्वान ने आर्थिक विकास के कार्यों के संपादन के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत पारिस्थितिक सत्ता, आधारभूत आवश्यकता एवं आत्मनिर्भरता, इन तीनों को आधार मानकर ही विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED, जिसे हम वर्तमान में WCED के नाम से जानते हैं, वर्तमान में हम इसे ब्रेटलेट आयोग के नाम से भी जानते हैं, द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य में सतत विकास से तात्पर्य इंटर जनरेशनल इक्विटी इन रिसोर्सेज यूज इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात सतत विकास एक गतिशील प्रक्रिया है। आगे हम सतत विकास की कैरेक्टर्स यानी विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन पर एवं समाज में क्षमता के विकास पर बल देना तथा विशेष रूप से निर्धन लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति पर बल देना, ये सतत विकास की विशेषताएं हैं। सतत विकास के लक्ष्य क्या हैं? उल्लेखनीय है कि सितंबर 2000 में विश्व के 189 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में 8 ऐतिहासिक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पर समझौता किया था, जिसकी अवधि 2000 से 2015 तक थी, जिसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स की ऐतिहासिक योजना शुरू की। इसका जो एम था वह 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। नेक्स्ट बात करें सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग हैं, जिसे सितंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 देशों ने ट्रांसफॉर्मिंग ओवर वर्ल्ड द 2013 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को अनुमोदित किया था। यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ और 2030 के लिए ग्लोबल एजेंडा का मूल रूप सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, कोई भी पीछे ना छूटे। यानी कि फ्रेंड्स इसका जो सिद्धांत है उसके अंदर बोला गया है कि कोई भी पीछे ना छूटे और सब एक साथ चलें। आगे देखते हैं सतत विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित हैं। गरीबी के सभी रूपों को सभी जगह से समाप्त करना, भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और पोषण में सुधार लाना तथा संपोषणीय कृषि को बढ़ावा देना। इसके अलावा है स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना और प्रत्येक उम्र में सभी के लिए फिटनेस को बढ़ावा देना, लिंग संबंधी समानता प्राप्त करना, जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्यवाही करना, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण करना, पुनर्द्वार करना एवं उनके संपोषणीय उपयोग को बढ़ावा देना। अब हम भारत और सतत विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे अनेक कार्यक्रम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग ही हैं, यथा मेक इन इंडिया
मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं शहरी योजना। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डिजिटल इंडिया, ये सभी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इसमें देखते हैं भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क, जो कि 2018 से 2022 तक के लिए तैयार किया गया है। सितंबर 2018 में नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत और भारत में यूएनओ के स्थानीय समन्वयक यूरी अफनासिएव ने 2018 से 2022 के UNSDF संयुक्त राष्ट्र विकास फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। इसके फोकस क्षेत्रों में गरीबी और शहरीकरण, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता, शिक्षा, पोषण और खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, आपदा तथा समुत्थानशीलता, कौशलीकरण, उद्यमिता और रोजगार सृजन, लैंगिक समानता और युवा विकास शामिल हैं। 2018 से 2022 के लिए मूल नियोजित व्यय रुपये 11,000 करोड़ हैं। उल्लेखनीय है कि भारत की प्रमुख राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के समर्थन में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र देश की टीम के बीच विकास सहयोगपूर्ण कार्यनीति को रेखांकित करता है। आगे चलते नेक्स्ट देखते हैं मानव और पर्यावरण व्यवहार या अंतरक्रिया, ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। अर्थ पर जीवों में मानव एकमात्र ऐसा एनिमल है जो आर्थिक, सोशल, पॉलिटिकल और टेक्निकल क्रियाओं के द्वारा पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। मानव एवं पर्यावरण भी इंटरेक्शन क्रिया का अध्ययन करने के लिए हमें दो वर्गों में बांट सकते हैं। मानव और पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया का कालिक पक्ष तथा अन्योन्य क्रिया का स्थानिक पक्ष। जो अंतरक्रिया का कालिक पक्ष से हम टाइम बेस्ड इंटरेक्शन कहते हैं, अंतरक्रिया का स्थानिक पक्ष से प्लेस बेस्ड इंटरेक्शन कहते हैं। निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर प्रभाव, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। निर्जातीय शब्द मानव गतिविधि के परिणाम स्वरूप एक प्रभाव या वस्तु को नामित करता है। इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग रूसी भूगर्भशास्त्री एलेक्सी पावलोव ने किया था और यह तकनीकी अर्थों में किया गया था, किंतु इसका उपयोग पहली बार ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टैक्सली ने क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटी पर मानव प्रभावों के लिए किया था। पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव, अगर हम पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभावों की बात करें तो इसमें वन विनाश, निर्माण एवं उत्खनन का कार्य, नाभिकीय कार्यक्रम से बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अकॉर्डिंग विश्व में 439 परमाणु रिएक्टर कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 1979 में घटित 3 माइल आइलैंड USA, 1984 की चेरनोबिल जो कि यूक्रेन में है, एवं 2011 की फुकुशिमा जैसी रिएक्टरों की दुर्घटना की पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहती है, जिससे पर्यावरण को भारी हानि पहुंचती है। मौसम रूपांतर कार्यक्रम, वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम्स, इससे अंतर्गत वर्णन को प्रेरित करने के लिए मेघ विजन, जिसे हम हेलस्टॉर्म तथा उपल वृष्टि से हम हेलस्टॉर्म कहते हैं, को नियंत्रित किया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगर पर्यावरण पर इनडायरेक्टली इफेक्ट की बात करें तो इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न एग्रीकल्चर पैटर्न तथा अनवेनिजेशन। इकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने 1856 में किया था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।